नमस्कार जी। लेखक की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी किताब को लिखने में। और मुझे ऐसा लगा कि लेखक जो है ना, उसका जीवन परिचय बहुत ज़रूरी होता है किसी भी किताब को पढ़ने से पहले। लिखने वाला कौन है, किताब को कहने वाला व्यक्ति कौन है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा आभास होता है कि लेखक अपनी आत्मा को झोंकता है किताब में। वो अपनी रूह से कुछ सवाल करता है जिनके जवाब उसकी रूह उसको देती है, और वो उस जवाबों को संग्रह करके एक ताना बाना बुनता है जिससे वो किताब लिखता है। लेखक सत्य का आधार लेके उसके ऊपर तारे लगाता है, जीवन के अपने अनुभवों के साथ। वो चांद भी लगाता है, वो सितारे भी लगाता है, वो कभी कभी सूरज को भी पकड़ कर लेके आता है कि रोशनी दे मेरी इन अक्षरों को, मेरे अनुभवों को। और अगर आशीष हो ना ईश्वर का, अगर अपने बड़ों का आशीष हो, अगर संतवाणी की कृपा हो, तो ये सब संभव भी हो पाता है। इसलिए मैं आज अपने जीवन का एक बहुत सूक्ष्म रूप में परिचय देना चाहता हूँ, ताकि इस किताब को सुनने वाले लोग ये समझ पाएं कि कहने वाला कौन है और क्यों कहना चाहता है। मेरा नाम माता पिता ने जो रखा और जो कागजों में दर्ज है वो सुधीर शर्मा है। और जो नाम दूसरा जन्म जिसे हम कहते हैं ना, द्विज, संस्कृत में उसको द्विज कहा गया है, दूसरा जन्म। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जब आपको जाग लग जाती है, जब आपको बोध हो जाता है, तो आपका दूसरा जन्म होता है। तो जब आपका द्विज होता है, जब दूसरा जन्म होता है, तो आपका एक नया नाम भी पैदा होता है। क्योंकि बोध ये पैदा हो गया कि जो जात है ना, जो कास्ट है, वो हमारे कर्मों पे आधारित होती है। हम जन्म लेके कोई वर्ण नहीं ले सकते। वर्ण हमें वर्णों में बांटा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमने उसको जात बना लिया। हमने उसको जोड़ लिया कि पिता से पुत्र होगा तो ब्राह्मण से ब्राह्मण होगा, शूद्र से शूद्र होगा। ये सब वर्ण हैं, समाज का विभाग है उनकी कार्य पद्धतियों के कारण। और इसीलिए जब द्विज हुआ, जब मुझे दूसरा जन्म हुआ, मुझ पे ईश्वर की कृपा बरसी, तो मेरे नाम में भी कुछ अंतर आ गया। वो प्रभाकर सुधीर हो जाता है, जिसका संबोधन मेरे अपने मित्र करते हैं, जिसका संबोधन जो मुझे प्रेम करते हैं वो करते हैं, प्रभाकर सुधीर। और अपनी जो लेखनी है, जो कलम है ना, उस कलम से मैं जब भी लिखता हूँ तो उसके साथ जो नाम की उपस्थिति रहती है वो यही नाम रहता है। देखिए, मेरा बचपन जो है ना वो अमृतसर पंजाब में बीता। अपने दादा दादी की गोद में खेलते हुए, गायों और भैंसों के बीच में लालन पालन हुआ। घर के आंगन में 2 अमरूद की पेड़ों की छाया के तले खेल के बचपन बीता हमारा। बचपन में ना एक कहानी मुझे याद आती है कि मेरी बुआ जब शादी होकर गई और वापस आई पहली बार, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे स्कूल से 5 दिन की छुट्टी दिला दें।
और उन्होंने मुझे स्कूल में जाके, क्योंकि वो वहाँ टीचर रह चुकी थी, तो उन्होंने 5 दिन की छुट्टी मुझे वहाँ से दिला दी। और वो 5 दिन की छुट्टी मैंने करते 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 पूरा 1 वर्ष निकाल दिया, स्कूल नहीं गया। तो वो आज भी सब लोग हम याद करते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से, बड़े हास्य से उसको याद करते हैं कि 5 दिन में 1 साल निकाल दिया इस लड़के ने। उसका कारण ये था कि दादा दादी को ना अपने मूलधन से ज़्यादा ब्याज प्यारा था। उनके अपने पुत्र और पुत्रवधू से अधिक उनको अपने पोता पोती प्यारे थे, तो उनका प्रेम का जो सानिध्य था ना, उसके कारण ये सब हो पाया। और जो मेरा पहला स्कूल रहा ना, उसका नाम है श्री विनायक निःशुल्क पाठशाला। विनायक भी है और निःशुल्क भी। वहाँ कोई फीस नहीं होती थी। उस स्कूल में कोई 1 रुपए का नया खर्च किसी बच्चे का नहीं था। और ये सब बातें 1980 के दशक की हैं। सरकारी योजनाएं तो शायद उसके 20-30 सालों बाद आई होंगी, फ्री स्कूल की। और उस स्कूल को चलाने वाले एक महात्मा थे, और वो महात्मा का जो आशीर्वाद है ना उनका, वो आज भी संग है। वो आज भी संग है क्योंकि उन्होंने बिना किसी लालच फरेब के उस स्कूल को चलाया। और वो स्कूल आज भी अमृतसर में नानक देव यूनिवर्सिटी की दीवार के बिल्कुल सामने आज भी चल रहा है, सतत जारी है। वो महात्मा शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन उस स्कूल की जो यात्रा है वो जारी है। उनके बाद के लोग, उनके साथ के लोग आज भी उसका प्रबंधन देख रहे हैं। और हम लोगों के पास जब भी समय मिल पाता है तो हम उनकी सेवा में ज़रूर वहाँ हाजिर होते हैं। मेरे जैसे हज़ारों बच्चे वहाँ जाते हैं, जो वहाँ से पढ़ के निकले, अपनी जीवन की यात्राओं में कहीं ना कहीं पहुँचे होंगे। तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और जो सेवा वो कर पाते हैं वो सब बच्चे करते हैं। अब वो स्कूल को बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाकर कहना नहीं पड़ता। उनके अपने पढ़ाए हुए बच्चे ही उस स्कूल को चलाते हैं। ये एक आप जो बोते हैं ना, उसका फल जो फलित होता है, जब बीज का उद्गमन होता है और उसका जो फल लगता है उसके ऊपर, तो उसका आनंद यही होता है। हम जो बोएंगे ना, उसका फल ज़रूर मिलेगा। उस स्कूल की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम उस स्कूल में पढ़ते थे, चारों भाई बहन, तो सुबह करीब 1 घंटे की प्रेयर के बाद गीता के 18 अध्यायों के ऊपर उनका अर्थ करना बच्चों की जिम्मेदारी होती थी। किसी भी बच्चे को खड़ा कर दिया जाएगा और वो उसका अर्थ करेगा। अध्याय कोई भी श्लोक बोला जाएगा, उसका अर्थ करना होगा। और क्योंकि मेरी शायद आवाज़ या कहने का तरीका अच्छा लगता था हमारे अध्यापकों को, तो बहुत बार बारी आती थी ऐसा करने की। लेकिन इतना भय होता था कि कहीं एक शब्द इधर से उधर ना हो जाए। महात्मा जी सामने अपने तख्त पर विराजमान होते थे। लकड़ी का तख्त था वो, जो स्वर्ण जड़ित तख्त नहीं था, तो उस पे वो विराजमान होते थे और हमें बड़ा आशीष देते थे। उस स्कूल में ना एक सब्जेक्ट था धार्मिक, और उसका एग्ज़ाम भी होता था। कबीर के दोहे, तुलसीदास के दोहे, कालिदास के दोहे, भक्तों की कहानियाँ, पूरन भगत, छज्जू भगत, त्रिलोचन भगत, ध्यानु भगत, मतलब अनगिनत चीज़ें जो थी ना, वो हमारे मनों में बीज की तरह रोपित कर दी गई। जब हम जिस उम्र में बच्चे बैट बॉल से खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे 0 कांटा खेलते हैं, 4थी कक्षा में मुझे याद है जब मैं था, तो मेरी कलम ने पहली बार कुछ निकला था, कुछ लिखा था पहली बार कलम ने।
और आज जब मैं देखता हूँ चौथी कक्षा के बच्चों को शायद अपना नाम और अपने बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बोध जो था ये उस स्कूल की संरचना ही थी। और हमें पता क्या लगता था, हमें लगता था कि ये स्कूल जो है ना एक जेल है, उसका गेट जो था वो एक जेल जैसा था, उसकी खिड़कियां भी जेल जैसी थी, हरे रंग का पोता हुआ। तो हमें लगता था कि ये स्कूल जेल है और ये जो टीचर हैं ये सब वार्डन हैं और हम लोगों को इस जेल में हमारे माँ बाप ने डाल दिया है। पता नहीं हमने क्या गलत काम किया होगा। सुबह 7 बजे स्कूल चालू होगा, शाम को 4 बजे छुट्टी होगी। लेकिन उसका एक फायदा था, बहुत सालों बाद ही आपको समझ में आती है। आपके जीवन में जिस बुरी चीज़ों को सोचते हैं ना, बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन वो कितना अच्छा हुआ होता है। एक स्कूल में एक एग्ज़ाम के समय में एक टीचर ने क्वेश्चन लिखा जिसका आंसर मुझे पता था, लेकिन वो सवाल गलत लिखा हुआ था। तो मैंने टीचर से कहा कि आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर तो ये इस नंबर का, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, लेकिन आपके क्वेश्चन में, ये सवाल में ये गलती है। वो उसका कारण ये था कि उस स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी थी। हम इंग्लिश माध्यम में नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के इंग्लिश में पढ़े हुए बच्चों से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हम समझ पाते थे। और जो उन्होंने हमारी रूहों में जो भरा ना प्रेम को, महात्मा जी ने, वो आज भी निकल नहीं पाया। आज भी वो शब्द जो वहाँ गाए जाते थे, ये पंजाबी का शब्द है, मन साढ़े आँखें नहीं लगता, सी मन दे आँखें क्यों लगी है। जब मन हमारी बात नहीं मानता तो हम इसकी बात क्यों माने। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे शब्द आज भी मैं अपनी बुआ से फ़ोन करके पूछता हूँ कि आपको ये याद है, वो याद है। कुछ लोगों को ना अपने पुराने समय से, अपने बचपन से बहुत लगाव होता है, और कुछ लोगों को वो लगाव ना पागलपन की हद तक हो जाता है। अपने पुराने घर की कौन सी ईंट को दबाने से पानी की पिचकारी निकलती थी, ये तक मुझे याद है। अपने दादा दादी की गोद में जिस चारपाई में हम खेला करते थे, जिस खेतों में हम चारा काटने जाया करते थे, साइकिल पे घूमते थे, वो गलियां, सब चीज़ें ऐसे याद हैं जैसे कोई फिल्म का कोई पूरा सीन याद आ रहा हो। और वो बचपन जो है ना, वो जीवन को कभी छोड़ता नहीं है। किसी का भी बचपन नहीं छोड़ता जीवन को। हर किसी के बचपन का प्रभाव उसके पूरे जीवन पे रहता है। इसी कारण से कुछ प्रभाव जो रह गए हमारे जीवन पे, उन कारणों से हम कुछ हो पाए जो हम आज हैं। देखिए, 6ठी क्लास में दिल्ली में, क्योंकि पिताश्री के व्यवसायिक कारणों के कारण दिल्ली में आना पड़ा, और दिल्ली में आने के बाद दादा दादी का प्रेम कुछ कम मिलने लगा, क्योंकि वो वहाँ रहते थे। और मैंने एक पत्र लिखा अपने दादा को कि मुझे कोई कॉपी किताब खरीदनी होती है तो पैसे नहीं होते हैं, तो आप आ जाइए वहाँ से। और वो पत्र लिख के मैंने अपनी बुआ को दिया कि उनको दे देना वहाँ पे। उसके कुछ समय बाद हम वक्त की भीड़ में खो गए, और दादा दादी एक दिन पता लगा कि दिल्ली आए हैं और सामान ले आए हैं वहाँ से। और फिर एक दिन पता लगा कि उन्होंने वहाँ का वो मकान बेच दिया। और तो 1993-94 की बात होगी शायद ये। और सन 2003 में जब मेरे दादा अपने बिस्तर पर थे, क्योंकि वो अपने जीवन काल के अंतिम समय में थे, शायद कुछ अंतिम महीनों में,
तो उन्होंने मुझे बताया कि तूने एक चिट्ठी लिखी थी। और मैंने कहा जी जी हाँ लिखी थी। और उन्होंने बताया कि वो चिट्ठी ही एक कारण था जिसके कारण हम अपना वहाँ का घर बेचकर दिल्ली आ गए। पहले नहीं बताया उन्होंने क्योंकि छोटा था मैं, तो शायद उस बात को समझना पड़ता। और उन्होंने जीवन में ना बाजू पकड़ के सिखाया काम करना। हर चीज जीवन में छोटी से छोटी, मुंह धोने से लेके अपने जीवन को धोने तक की क्रियाएं उन्होंने सिखाई। क्योंकि मेहनत का श्लोक थे ना, गांव में खेत में काम करने वाले लोग थे तो खाली नहीं बैठ पाते थे। तो दिल्ली में आने के बाद बोले कि यार खाली नहीं बैठ पाएंगे तो चलो कुछ सब्जियां वब्जियां बेचने का काम कर लेते हैं, दुकान भी खाली पड़ी हुई है। तो उस दुकान में सब्जियां बेचनी शुरू करी और जो उससे कमाई होती थी उसका देसी घी खरीदा जाता था और चीज़ें सब्जियां वब्जियां साग सब्जी सब बनाया जाता था ताकि बच्चे जो है ना वो ताकतवर हो जाएं। सुबह सुबह 4 बजे देसी घी दूध में डाल के दिया जाता था पीने के लिए कि उठ जाओ सब्जी मंडी चलो, साथ में सब्जियां लेके आएंगे, लाएंगे, फिर धोएंगे, फिर लगाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसे इकट्ठे करेंगे, स्कूल भी जाना है, दोपहर का स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो ये सब चीज़ें होती रही ना। तो एक बात है कि जो प्रेम है ना, प्रेम अगर जीवन में उतर जाए ना तो जीवन बहुत सुलभ हो जाता है। ईश्वर का रास्ता बहुत आसान। जो आदमी प्रेम को जानता है उसके लिए ईश्वर को जान पाना बहुत सहज हो जाता है। मैं बार बार लोगों से ये बात कहता हूं कि अगर आप जीवन में शुद्ध प्रेम को जानते हो, जो लालसा से रहित है, जो आत्माओं का प्रेम होता है, तो आप ईश्वर को जानने में बहुत जल्दी पूर्णता तक पहुंच जाओगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि 8वीं या 7वीं कक्षा में 12-13 साल की उम्र में जीवन में प्रेम का अवतरण होता है और उस प्रेम के कारण जो कलम की चाल है ना वो तेज हो जाती है। उसमें प्रभाव प्रेम का अधिक होता है उस समय में, लेकिन वो कलम बहुत तेज चलती है। उन्नीस 1998 में एक दिन दादाजी पार्क में जाते हैं और उनका बच्चों की बॉल से गिर जाते हैं, उनका कूला टूट जाता है और वो अगले 8-9 सालों के लिए बेड रिडन यानी कि बिस्तर पर ही हो जाते हैं, चल नहीं पाते। वो जो 8-9 साल रहे ना वो बहुत दर्द भरे रहे। उनके लिए तो रहे होंगे जरूर, उन्होंने तो भोगा है उसको। मेरे लिए भी रहे क्योंकि उनके दर्द को मैं भी भोग रहा था साथ में। और वो 7-8 साल उन्होंने जो प्रेम की वर्षा करी, उस बेड पे उनकी सेवा सभी क्रियाकलापों के साथ हमने की। लोग कहते हैं कि तुमने बहुत सेवा करी, बहुत लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जो बंधु हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब कहते हैं कि बहुत सेवा करी तुमने। लेकिन खटकता है मन में कहीं कि क्योंकि जानकारी नहीं थी, बचपना था, शायद लड़कपन भी था, तो बहुत त्रुटियां रह गई। बहुत कुछ किया जा सकता था जो हम नहीं कर पाए उनके लिए। दादी जो थी उनका हाथ टूट गया, उसमें मेरे ही कारण वो हाथ टूटा था।
उनका ऑपरेशन मेरी आंखों के सामने, क्योंकि एक ऑपरेशन रूम के अंदर मैं मौजूद था, मेरे सामने डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। सक्सेसफुल नहीं हो पाया था वो। उसके बाद उनकी भी सेवा साथ साथ चलती रही। दो बुजुर्गों की सेवा का जो बोझ था ना, लोग जिसको बोझ कहते हैं, वो जब 2003 और 4 में जब मेरे सर से हट गया ना, साया हट गया उनका, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो ऐसा लगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं तेरे पास। क्योंकि वो बोझ नहीं था, वो जीवन ही था। वो सुबह शाम का जीवन ही था वो हमारे लिए। बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे दादा हिसाब में इतने पारंगत थे कि दीवार देखकर पलों में ये बता देते थे कि कितनी ईंटें लगी हैं इसमें। किसी भी तरह का कोई हिसाब हो, बहुत पारंगत थे। और उन्हीं से सीखी बहुत सारी चीज़ें। हिसाब उन्हीं से सीखा, जीवन उन्हीं से सीखा। और जब उनकी सेवा से निर्वृत्त हो गए ना, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो ढूंढने लगे कि सेवा कहाँ करें, क्योंकि करना तो कुछ है, लेकिन मौका कहाँ से मिले, कहाँ क्या करें। तो घर से बाहर निकलकर जगह ढूंढी गई। कहीं वृद्धाश्रम बनाने की कोशिश की गई, कहीं पर फ्री डिस्पेंसरी चलाने की कोशिश की गई, कहीं पर जो कोढ़ी होते हैं उनकी मरहम पट्टी करने के लिए हम 2 साल तक आकाशन निर्मल हृदय है दिल्ली में, मजनू का टीला के पास, मेरे मित्र और 2-3 लोग हम वहाँ पर करीब 2 साल तक जाते रहे। कीड़े पड़े हुए हैं शरीर में, गंध आ रही है, शरीर का अलग ही रूप है, कोई हाथी जैसा है, कोई घोड़े जैसा है, कोई कुछ कैसा है, जख्मों में देख नहीं सकते आप, इतनी गंदगी है। वो सब करते रहे। लेकिन जीवन में ना आपको मार्ग जब तक नहीं मिलता है ना, तब तक भटकन रहती है। और जो भटकन है वो आपको हर रोज एक नई चीज सिखाती है, क्योंकि भटकन भी आपके जीवन का हिस्सा ही होती है। किसी संस्था में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, कहीं प्रेसिडेंट बना दिया गया, कहीं लंगर लगाने लगे, कहीं लंगर बांटने लगे, कहीं सेवा पे जाने लगे, सब चीज़ें होती रही। और एक महापुरुष जिनका जीवन में पहले से ही प्रभाव था, बचपन से ही था उनका प्रभाव, क्योंकि माँ की लोरियों में उस महापुरुष का ही गायन था। माँ की कहानियाँ, जो बच्चों को माँ कहानियाँ सुनाती है ना, हमारी माँ की कहानियों में उस महापुरुष का ही गायन था, उन्हीं की कहानियाँ सुनाई जाती थी हमें। वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। लेकिन जब बड़े होने के बाद रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उन महापुरुषों का एक आशीष मिलता है। लोग कहते हैं कि जी मैं वहाँ गया, मुझे उन महात्मा के दर्शन हुए। मेरे जीवन में वो महात्मा जो थे, वो महापुरुष जो थे, उन्होंने स्वप्न में आके मुझे आशीर्वाद दिया।
लोग कहते हैं कि वो नामदान होता है, लोग कहते हैं कि वो प्रभु की बहुत कृपा होती है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन उन महात्मा के जीवन को जब मैंने देखना शुरू किया तो जो जीवन हम जी रहे थे ना, वो उन्हीं के जीवन का एक रूप था, एक हिस्सा था सेवा का। उनके जीवन में सेवा का रूप इतना विराट था कि हम उसकी एक छाया सी, एक प्रतिबिंब सा, एक बूंद सी, एक बिंदु सा नजर आते थे। तो फिर उनका प्रभाव जीवन में बढ़ता चला गया और इतना प्रभाव हो गया एक समय में आके कि बाकी सब खो गया, केवल प्रभाव बचा और उनका वो दिया हुआ आशीर्वाद बचा, जो कि वो आशीर्वाद जो था उसका अपना बल बढ़ने लग गया। और एक समय ऐसा आया कि जीवन में जितने भी अपने जीवन की यात्राओं में इंसान सत्य और झूठ बोलता है ना, जितने भी गलत रास्तों पे वो चलने की कोशिश करता है अपने लालच के लिए, उन सबका निराकरण उस महापुरुष की एक आवाज से हो जाता है। आवाज ये है कि सेवा करो, ऐसे व्यक्ति की करो जिसको उसकी जरूरत हो, और सेवा अपने जानकार लोगों की तो आप करोगे ही, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप सब करोगे ही, लेकिन सेवा आप ऐसे व्यक्ति की करो कि जिनको आप न जानते हो ना कभी जानना है। ये बात कहीं गहरे छाप छोड़ गई जीवन में। और दूसरी बात कि सत्य का साथ जीवन में कभी मत छोड़ो। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सबसे पहली सेवा वहीं से शुरू होती है। और सत्य जितना विराट जीवन में हो सकता है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद इतनी लंबी यात्रा रही सेवा के अध्याय की कि अपने जीवन के सच और झूठों से ऊपर उठकर एक वक्त ऐसा आया कि जीवन ये कहता है कि केवल सत्य ही सब कुछ है। सत्य से आगे बढ़कर आप निकल नहीं सकते, पीछे रह जाओगे तो कुछ रहेगा नहीं। और फिर एक दिन और आता है जब एक पिता, मेरे पिताश्री, मुझे कहते हैं कि बेटा, जबकि वो एक संत रूप व्यक्ति है, हम उनको साधु रूप मानते हैं, लोग उनकी पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा, मैं शायद जीवन में ना अपनी जीवन की ज़रूरतों के कारण संत नहीं हो पाया। तेरे पास मौका है कि तू साधु हो जा। ये उनका आशीर्वाद था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू जीवन घर छोड़ के भाग जा, गृहस्थ आश्रम छोड़ दे। उन्होंने ये भी कहा कि जो गृहस्थ आश्रम में रहकर साधु हो जाता है ना,
जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए साधु हो जाता है, वो सबसे बड़ा संत होता है। हर बच्चा चाहता है उसके भगत सिंह उनके यहाँ हो। हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह जैसे लोग हों, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हों। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ये लोग, महात्मा बुद्ध जैसे लोग, बाबा कबीर जैसे, बाबा फरीद जैसे, बाबा तुलसीदास जैसे, बाबा कालिदास जैसे लोग हों। कोई ये नहीं चाहता कि उनके घर में हो, वो चाहते हैं कि दूसरे के घर में हो जाए। हमारे बच्चे तो कामकाज करें, पैसे कमाएं और अपने जीवन का यापन करें, फिर उनके बच्चे भी ऐसे ही गधे की दौड़ में लगे रहें। लेकिन एक पिता ने जब ये कहा तो बहुत सहजता हो गई जीवन में आगे बढ़ने की। एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और उसके बाद की जो यात्रा है उसमें कलम ने सत्य के रूप में बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन एक प्रेरणा मिली एक व्यक्ति से जो उन महापुरुषों के बहुत करीब रहे थे, और उन्होंने कहा कि बेटा, तुझ में कह पाने की क्षमता है और सत्य को बोल पाने की हिम्मत भी है, और तू अगर इतिहास को सहेज कर सत्य कह पाएगा इस महापुरुष के बारे में तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। वो जो प्रेरणा थी वो उस समय तो शायद मुझे लगा कि मैं इसको निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा, मैं नहीं जानता। लेकिन उस प्रेरणा ने, जब कहते हैं ना किसी ने जाग लगा दी, जाग से समझते हैं, दही को जमाने के लिए दही का खट्टा लगाया जाता है, जाग लगाई जाती है, तो वो पूरा का पूरा दही जम जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को जाग ईश्वर लगा देता है तो वो ईश्वर रूप हो जाता है, वो उसका प्रतिबिंब हो जाता है। एक सूरज की लौ से अगर दिया कोई जल जाता है तो वो उसी का रोशनी का प्रतिबिंब है। तो वो दिया शायद जलना शुरू हो गया था और सत्य की प्रगाढ़ता जीवन में, सेवा की प्रगाढ़ता जीवन में बढ़ने लग गई। और फिर घर वालों ने जब ये कहना शुरू कर दिया ना कि आप तो सब छोड़ दिया आपने, आप तो बस अलग लो आदमी हो, अलग लोग हो, आपके जैसे लोग तो हो, पता नहीं कहाँ होते होंगे, कैसी कैसी बातें करते हो आप, आपकी बातों से लोगों का दिल दुख जाता है, आप लोगों की निंदा कर देते हो, आपको लोग बुरा समझते हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि मैंने अपने ईश्वर से पूछा कि मुझे दिखाओ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। और मैं बार बार लोगों से कहता भी हूँ ये बात कि जब ईश्वर आपके साथ होता है ना तो वो आपके आगे चलता है और उसके कदमों के निशान आपके लिए एक निशानदेही होते हैं कि आपने उसी रास्ते पे जाना है, उसके कदमों के निशानों का पीछा करते हुए जाना है। निशान कैसे होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। हर किसी के जीवन में ईश्वर अपने निशान जरूर छोड़ता है। जीवन के किसी भी दो राहे पे खड़े होकर जब आप देखेंगे तो आपको दो रास्ते नजर आएंगे, एक आसान और एक मुश्किल होगा। जो रास्ता मुश्किल वाला है ना वही सच्चा है। उस रास्ते पे चलना मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन जरूरी वही है। इसका क्योंकि आज का ये बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी तो दूसरे भाग में बाकी का जीवन परिचय अपना लेखक का मैं देना चाहूँगा, क्योंकि लेखक की भूमिका के बाद ही किताब की भूमिका समझ में आएगी।
धन्यवाद।